क्रिकेट मैच, संघर्ष और जीत की कहानी। प्रस्तावना। गांवों में खेलकूद और मनोरंजन का अपना ही रंग होता है। क्रिकेट जैसे खेल जिनका प्रभाव महानगरों और उच्च वर्ग में अधिक दिखाई देता है, जब गांवों में पहुंचते हैं तो उनका एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी गांव के भोले भाले युवाओं, उनके जोश और उनके संघर्ष की दास्तान है। यह न केवल खेल की भावना को उजागर करती है, बल्कि जीवन के बड़े पाठ भी सिखाती है। कहानी की पृष्ठभूमि। यह कहानी उत्तर भारत के एक छोटे से गांव पर आधारित है, जहां गांव के लड़के अपनी सादगी और उत्साह से जीवन जीते हैं। गांव में क्रिकेट का खेल नया नया आया है। यहाँ के लोगों ने कभी बल्ला और गेंद देखा नहीं था, लेकिन जब पड़ोस के गांव में क्रिकेट मैच का आयोजन हुआ तो इस खेल ने सबका ध्यान खींच लिया। गांव का प्रधान, जिसे आधुनिकता और नई चीजों में गहरी रुचि थी, ने सुझाव दिया कि हमारा गांव भी क्रिकेट टीम बनाए और इस बार पड़ोसी गांव के खिलाफ मैच खेले। गांव के लड़कों में जोश की लहर दौड़ गई। पात्र परिचय। रघु गांव का सबसे तेज और ताकतवर लड़का, जिसे टीम का कप्तान बनाया गया। भोला गांव का मासूम लड़का, जो कभी कभी अजीब हरकतें करता है लेकिन गेंदबाजी में माहिर है। गोविंद एक किसान का बेटा, जो बल्लेबाजी में रुचि रखता है। हरीश टीम का कोच और प्रेरणा स्रोत, जो पहले शहर में काम करता था और क्रिकेट के कुछ नियम जानता था। पड़ोस के गांव की टीम, जो पहले से क्रिकेट में माहिर है और हर बार जीतती है। मैच की तैयारी। गांव के लड़कों ने खेल की तैयारी शुरू की। उनके पास न अच्छे बल्ले थे, न अच्छी गेंद। पुरानी लकड़ी का बल्ला बनाया गया और रबर की गेंद से अभ्यास शुरू हुआ। हरीश ने सबको नियम समझाए और खेलने की तकनीक सिखाई। रोज सुबह और शाम सब मैदान में इकट्ठा होते और जमकर अभ्यास करते। रघु की कप्तानी में सब लड़कों का जोश देखते ही बनता था। इस दौरान कई मजेदार घटनाएं हुई। भोला ने एक बार गेंद फेंकने की कोशिश में अपनी पगड़ी गिरा दी, जिसे लेकर सबने खूब ठहाके लगाए। गोविंद ने बल्ला घुमाने के चक्कर में एक पेड़ की टहनी तोड़ दी। इन छोटी छोटी घटनाओं ने गांव के वातावरण को और भी जीवंत बना दिया। मैच का दिन। पड़ोस के गांव की टीम मैदान में पहले से पहुंच चुकी थी। उनके पास अच्छे बल्ले, चमकदार गेंद और व्यवस्थित यूनिफॉर्म थी। उनके आत्मविश्वास को देखकर रघु और उसकी टीम थोड़ा घबरा गई। मैच शुरू हुआ। पहले गेंदबाजी रघु की टीम ने की। भोला की पहली ही गेंद पर विकेट गिरा और गांव के लोग खुशी से झूम उठे। लेकिन धीरे धीरे विपक्षी टीम ने रनों की झड़ी लगा दी। रघु की टीम के खिलाड़ी पसीने में तरबतर हो गए, लेकिन उनका हौसला कायम रहा। संघर्ष और रोमांच। जब बल्लेबाजी की बारी आई तो रघु और गोविंद ने क्रीज पर उतरने का निर्णय लिया। रघु ने पहला शॉट मारा, लेकिन गेंद सीधे फील्डर के हाथों में चली गई। रघु के आउट होते ही दर्शकों का उत्साह थोड़ा कम हो गया। गोविंद ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए कुछ चौके मारे, लेकिन टीम को जीत के लिए अभी भी 20 रन चाहिए थे। आखिरी ओवर में गेंद भोला के हाथ में थी। उसने अपनी मासूमियत और मेहनत से वह कर दिखाया जो असंभव लग रहा था। आखिरी गेंद पर 6 रन चाहिए थे। भोला ने अपनी ताकत और विश्वास के साथ गेंद को हवा में उछाल दिया और वह सीधी सीमा रेखा के बाहर गिर गई। जीत का जश्न। गांव के लड़कों ने जीत हासिल की। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। यह जीत केवल एक मैच की जीत नहीं थी, बल्कि आत्मविश्वास और टीम वर्क की जीत थी। प्रधान ने घोषणा की कि अगले साल से गांव में एक क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया जाएगा, जिससे और भी प्रतिभाएं निखरेंगी। निष्कर्ष। क्रिकेट मैच केवल खेल की कहानी नहीं है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष, टीम वर्क और आत्मविश्वास का महत्व समझाती है। मुंशी प्रेमचंद ने इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया कि साधनों की कमी कभी बाधा नहीं बनती, अगर इरादे मजबूत हों। इस विस्तारित कहानी में मूल भाव को बनाए रखते हुए संवाद, विवरण और घटनाओं का विस्तार किया गया है। यह दर्शकों को प्रेरणा देने के साथ साथ मनोरंजन भी प्रदान करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।